The UP board exams is scheduled to be held from February 22nd till March 9, 2024. The Uttar Pradesh Board of Secondary Education UPSE has released the complete schedule of Class 10 and Class 12 on its official website. The board is very strict about incidents like UP board paper leak. Therefore, this time the entire cheating plan has been prepared before the UP board examination begins. The UP board exam will be conducted under strict supervision. Secondary Education Minister Gulab Devi inaugurated a state-level control room at the Directorate of Secondary Education, Lucknow. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये कंप्यूटर हैं, यहाँ से ये लोग ऑपरेट करेंगे। जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं उन पर निगरानी रखेंगे। इनसे पूछते हैं कि आखिर कैसी तैयारियां हैं। भाई साहब, क्या नाम है? प्रणव जी, आप जैसे लखनऊ में बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी दूसरे ज़िले में शाहजहांपुर या फिर बिजनौर या किसी भी जनपद में कुछ होता है, तो आप कैसे उस पर मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे देखेंगे और क्या आपने प्लान बनाया हुआ आप लोगों की तरफ से, कैसे उस पर कार्रवाई क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो शाहजहाँपुर है, जैसे मेरे को मिला है, तो वहाँ के कंट्रोल रूम से ही बात करेंगे। साथ में स्कूल के जो हम लोग के प्रिंसिपल के नंबर हैं, वहाँ के व्यवस्थापक हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट सबके नंबर हैं, उनसे बात की जाएगी। और DIS हैं, उनका नंबर है। हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है सूचना दे सकते हैं और उनके हिसाब से वहाँ पर आपका एक्शन लिया जाएगा। और भी लोग हैं, आपसे पूछते हैं। 8000 के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो पूरे यूपी की मॉनिटरिंग यहीं से हो रही है? जी सर। तो कैसे आप लोग मतलब देख रहे हैं, एक एक कैमरे पे अलग अलग नंबर्स के हिसाब से है मॉनिटरिंग, क्या मतलब तैयारी कैसे? कैमरे के हिसाब से भी है, नंबर के हिसाब से हैं, सारे सीरियल वाइज नंबर जुड़े हुए हैं। हर एक विद्यालय से हम लोग संपर्क में हैं, प्रधानाचार्यों से संपर्क में हैं, DIS सबसे संपर्क में है। सबको हम लोग संपर्क में लेके सारे सेंटर ऑनलाइन हमारे सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इस पे डेस्क पे बदायूं पीलीभीत लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये समझा जाए कि बदायूं पीलीभीत की मॉनिटरिंग आपके यहाँ जी, जितने भी वहाँ पे केंद्र हैं। तो कितने बदायूं पीलीभीत? बदायूं और पीलीभीत में टोटल 174-75 सेंटर। अच्छा, अगर पूरे यूपी की बात करी जाए तो लगभग कितने परीक्षा केंद्र हैं? बोर्ड परीक्षा वर्ष 24 के लिए हमारा ध्येय वाक्य है। तो देखिए, इन लोगों को एक डेस्क दिया गया है जिसमें चस्पा किया गया है उनका एरिया। देखिए, एक पे शाहजहांपुर लिखा है, ये बदायूं पीलीभीत है, उसी तरीके से ये बरेली है, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं जहाँ पर 8000 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं, उन तमाम केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सबको अपना अपना डेस्क दिया गया है, अपने अपने जनपद दिए गए हैं, ताकि हर एक पर पैनी नज़र रखी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। Speaking to Hornbill TV on conducting a copyless examination, the Secondary Education Minister Gulab Devi said that arrangements have been made to keep the question papers in a double lock cupboard kept separately in the strong room. To monitor this, 10 officers of the council have been trained as master trainers. For the first time, a secure QR code and serial computerized identity card has been prepared for about 2.75 lakh room inspectors. 10वीं और 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी से आयोजित होगी और यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिसमें तमाम परीक्षा केंद्रों को मॉनिटरिंग करी जाएगी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी मेरे साथ में। मैम, जो 8000 परीक्षा केंद्र बनाए गए उन पे निगरानी रखी जाएगी, यहाँ पे कैसी तैयारियाँ हैं अभी और कैसे इसको परीक्षा को नकल विहीन बनाया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि विगत वर्ष में भी किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई पत्ता तक नहीं हिला और बहुत सुचारू रूप से हमारी परीक्षाएँ चली। और इस बार तो हमारे 75 जिले यहाँ से संचालित किए जाएंगे और हमारे अधिकारी शिक्षा विभाग के उनको सभी देखेंगे, जिससे कि हमारी परीक्षा अच्छी प्रकार से हो जाए। मैम, 55 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं इस बार। तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, चाहे वो UPSC का पेपर हो या अभी पुलिस भर्ती में भी तमाम लोग पकड़े गए, सॉल्वर गैंग निकले। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या खाका तैयार है? हम तो अपने विभाग की बात कर रहे हैं कि पिछली बार कहीं कोई किसी प्रकार की स्थिति अगर आई हो ऐसी, तब आप बताएं। और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमारा शिक्षा विभाग लगा हुआ है कि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। पद ग्रहण किया था आपने, उस दौरान भी पेपर लीक हुआ था। अब तो व्यवस्था संभाल ली हमने, पद ग्रहण करने के बाद में तो सारी व्यवस्था हमारे अधिकारियों ने ठीक कर ली, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, निरीक्षण कर रही हैं, जायजा ले रही हैं कंट्रोल रूम का कि जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से नकल विहीन रहे। तमाम प्रयासों के बावजूद भी जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है उसको लेकर के भी इन्होंने साफ कहा है कि जो पहले चीज़ें होती थी वो होंगी, लेकिन इस बार जो निगरानी है वो काफ़ी कड़ी रखी गई है।
तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम स्क्रीनें यहाँ पे लगाई गई हैं, एक एक कंप्यूटर के जरिए जो जितने भी 8000 के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन सारे केंद्रों पर पैनी नजर रहेगी। और बोर्ड अब पूरे तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि कोई भी छात्र या फिर कोई भी केंद्र जहाँ पे 12वीं और 10th की परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और अक्सर ही इसमें तमाम चीज़ें सामने आती हैं, पेपर लीक और इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। और बता दें आपको कि 55 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। अब देखना होगा कि कैसे ये परीक्षा को संपन्न कराता है उत्तर प्रदेश बोर्ड और कैसे इन परीक्षाओं को नकलविहीन कराता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, ऑन बिल टीवी, लखनऊ।